हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति बेदी फ्रॉम पर्सोना कंसल्टेंट्स एंड बहुत दिनों बाद आपके साथ लाइव हो रही हूँ मैं कनाडा पीआर के बारे में डिस्कस करने के लिए। सो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, जितने भी लोग कनेक्ट हो सकते हैं। एंड आई थिंक विदाउट एनी अनाउंसमेंट है लाइव, काफ़ी टाइम बाद है, सो कहीं ना कहीं ऑडियंस जो है दैट वाज नॉट क्लियर अबाउट द टाइमिंग। सडन लाइव हो रही हूँ मैं आपके साथ। सो आई ट्राई, मैं वेट करूँ जब तक और भी हमारे साथ व्यूअर्स कनेक्ट नहीं हो जाते एंड देन आई विल स्टार्ट द लाइव सेशन। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये वाला लाइव सेशन, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज जो हैं FSWP के नहीं आए हैं, उससे बहुत डिसअपॉइंटेड है। सो डिस्कस करेंगे हम कि कौन से बेस्ट मेथड्स हो सकते हैं 2021 में विद विच यू कैन गेट कैनेडा PR इजिली। थोड़े दिनों पहले हमारी एक आपने वीडियो भी जो देखी होगी और एक पोस्ट भी गया था जिसमें हमने ये मेंशन ऑलरेडी किया है कि PNP जो है वर्कआउट करेंगे PR के लिए इस क्या कहते हैं ईयर 2021 में। इसकी प्रेडिक्शंस बहुत पहले ही दे दी गई थी पर्सोना की तरफ से। तो आज फिर से एक बार उन चीज़ों को रिकैप करेंगे और ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन से प्रोग्राम्स हैं जो एक्चुअली में 2021 में हेल्प करेंगे टू गेट कैनेडा PR। प्लीज़ बी कनेक्टेड। जितने भी लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर लाइव सेशन। और कोशिश करा करूँगी कि अब हर वीक जो है एटलीस्ट 2 टाइम्स जो है वो लाइव रहे हमारा, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज ऐसी हैं जो कि लाइव में क्लियर हो जाती थी कमेंट सेक्शन में। एक और माफ़ी चाहेंगे कि अपॉइंटमेंट्स जो है वो नहीं मिल पा रही हैं फिलहाल। काफ़ी सारे लोगों की अपॉइंटमेंट्स जो है वो थोड़ी सी अभी क्यू में जा रही हैं। उसका रीज़न यही है कि फाइल्स हैं काफ़ी सारी लगने वाली। एंड मैंने हमेशा से आपके साथ एक चीज़ शेयर की है कि पर्सोना कंसल्टेंट्स में हम सिर्फ केस लेते नहीं हैं, बट वी ट्राई टू मेक दैट केस अ सक्सेस एज वेल। एंड जितने भी हमारी पास फाइल्स चलती हैं उसमें पर्सनली जो है मिस्टर MP सिंह, डायरेक्टर ऑफ पर्सोना कंसल्टेंट्स, या अगर मैं अपनी बात करूँ बीइंग हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट एज वेल एज GM ऑफ द कंपनी, आई ऑल्सो टेक पार्टिसिपेशन इन ईच एंड एवरी फाइल। सारी फाइल्स जो है वो क्रॉस चेक होती हैं हायर अथॉरिटी से। तो यही रीज़न है कि जो सक्सेस रेट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड उसकी वजह से टाइमिंग्स जो है वो नहीं इतनी ज़्यादा स्पेयर हो पाई हैं फॉर लाइव सेशन। सो वेट करते हैं कुछ और लोगों से के जुड़ने का। और तब तक अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आप अगर किसी भी प्रोग्राम को लेके कंफ्यूज हैं कैनेडा PR के, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ज़रूर ड्रॉप करें। आई वुड ट्राई टू आंसर द क्वेरी इन द लाइव सेशन इटसेल्फ। एंड टाइमिंग जो रहेगा वो भी मैं आपको अपडेटेड टाइमिंग्स जो है बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी कि कौन से टाइमिंग पे हम लाइव जाया करेंगे इस न्यू पेज पे। अर्लियर इट वाज फ्राइडे एवरी ट्यूसडे, एंड फ्राइडे जो है वो मैं आपके साथ लाइव आती थी। करीबन आप कह सकते हैं 5 बजे के करीब हमारा लाइव सेशन होता था। तो कोशिश करूंगी कि सेम टाइम ही हमारा जो है वो लाइव के लिए रहे। इस टाइम पे नॉर्मली लोग जो है वो फ्री रहते हैं। अगर आपके अपने कोई सजेशंस है लाइव सेशन के टाइमिंग को लेके, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें एंड वी विल ट्राई टू गो लाइव ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। Hi Jagrup ji, thank you so much and stay connected in the live session. आप लोगों की क्वेरीज भी बहुत सारी आ रही थी कि क्यों लाइव सेशन नहीं हो रहे हैं, वाई पर्सोना इज नॉट कमिंग लाइव फॉर कैनेडा PR। सो उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि यही इश्यूज़ आ रहे हैं। टाइमिंग्स को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी है इस टाइम पे। एंड हमारी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स भी है, एक और मैसेज मैं देना चाहूँगी कि जो भी हमारी PR की अपॉइंटमेंट्स हैं, अगर आप वॉक इन करते हैं ऑफिस में तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट हमारी जो है फ्री है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स हमें पेड करनी पड़ी है। उसका रीज़न है बहुत ज़्यादा बल्क आप कह सकते हैं क्वेरीज आपकी रिसीव हुई हैं, ह्यूज क्वेरीज रिसीव हुई हैं। और अगर 9 to 5 में देखा जाए तो इतनी क्वेरीज को आंसर करना जो है, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट पर्सनली हमारे साथ है, मेरे साथ या मिस्टर MP सिंह जी के साथ, वो एंटरटेन सारी नहीं हो पाती हैं। तो हमें प्रायोरिटी बेसिस पे जो है वो पेड अपॉइंटमेंट्स करनी पड़ी हैं। सो कोशिश करें अगर आप वॉक इन कर सकते हैं तो आपको फ्री अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अगर आप दूर हैं, आपको लगता है कि आप नहीं आ सकते, तो पेड अपॉइंटमेंट लेके भी आप अपनी सारी काउंसलिंग मतलब डिस्कस कर सकते हैं अपना केस।
चलिए लेट्स स्टार्ट। साथ साथ में लोग जुड़ते रहेंगे। जैसे मैंने बताया कि टाइमिंग नहीं पता है काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स को, तो हो सकता है कि इस लाइव सेशन के बाद आपको टाइमिंग दोबारा जो है वो पता लग जाए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी हमारे एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज की, जिनमें काफ़ी सारे लोग स्टक हैं। आई थिंक अब तो पूल में 470 अबव वाली प्रोफाइल्स बहुत सारी हो चुकी हैं, ड्रॉ फिर भी नहीं आ रहे। हर पर्सन का अपना अपना जो है वो व्यू पॉइंट है इस चीज़ को लेके कि क्यों ड्रॉज नहीं आ रहे हैं। किसी का कहना है कि 500 पॉइंट्स पे आएंगे मे बी, या कुछ लोग कहते हैं कि शायद FSWP में जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद ड्रॉज ही नहीं आएंगे। सो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगी ड्रॉज को लेके कि ये सिचुएशन हमें कहीं ना कहीं पता ही थी कि FSWP के ड्रॉज नहीं आएंगे। ये आई थिंक आज से 1 साल पहले ही क्लियर हो गया था, जब स्कोरिंग जो थी पूल में प्रोफाइल्स जो थी वो डलनी बंद हो गई थी FSWP की, और उसके बाद जितने भी ड्रॉज रहे थे वो सारे PNP एंड कैनेडियन एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही रहे थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, कोविड ने इसमें बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले किया है FSWP के ड्रॉज को होल्ड करने के लिए। ये बात मैंने लास्ट भी आपके साथ 1 साल पहले डिस्कस की थी कि चाहे बहुत सारी अच्छी प्रोफाइल्स होंगी पूल में, 470 क्या मैं कहती हूँ 480 अबव वाले लोग भी हैं। इनफैक्ट हमारे अपने क्लाइंट्स हैं जिनके पास LMI है 50 पॉइंट्स का, एंड दे आर इनटू द पूल। बट द इशू इज कि जितने भी लोग एक्सप्रेस एंट्री पूल में हैं वो कहीं ना कहीं अपनी खुद की उनका डिसीजन होता है कि उनको कौन से प्रोविंस में जाना है। कुछ लोग ओंटारियो में जाना चाहते हैं, कुछ लोग BC में जाना चाहते हैं। सो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन जो लिया है फेडरल के ड्रॉ होल्ड करने का, उसका रीजन सबसे मेजर कहीं ना कहीं यही है कि लोग उन प्रोविंसेस में फिलहाल और उन ऑक्यूपेशंस में ना माइग्रेट करें जिसमें करंटली अभी वहाँ के सिटीजन्स एंड परमानेंट रेजिडेंट्स को जॉब लेने में इशू आ रहा है। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। एक तरफ हम कहते हैं कि इमिग्रेशन के प्लान बहुत बड़े हैं, इमिग्रेशन ने बुलाना है बहुत सारे लोगों को, लाखों के नंबर्स में जो है वो इमिग्रेशन प्लान है, तो क्यों इन्होंने फिर फेडरल के ड्रॉ रोके? तो उसका रीज़न यही है कि गवर्नमेंट ने अपनी प्लान चेंज नहीं किए हैं। लोगों को डेफिनेटली बुलाएंगे, लेकिन किस तरीके से बुलाना है वो तरीका चेंज किया गया है बिल्कुल। और नॉमिनेशंस मेरे अकॉर्डिंग, अगर प्रोविंशियल नॉमिनेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक अच्छा तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का कि किस पर्सन की कनाडा में नीड है और नहीं है। क्योंकि प्रोविंशियल नॉमिनेशन में हमने देखा है कि डिमांड के बेसिस पे ऑक्यूपेशंस को जो है वो पिक किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे प्रोविंसेस ऐसे हैं जिनमें जॉब ऑफर्स के साथ पिक किया जाता है। मतलब कि एम्प्लॉयर का जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। या हम कह सकते हैं कि कुछ प्रोविंसेस में कनेक्शंस जो हैं वो बड़े मैटर करते हैं। कुछ लोगों के रिलेटिव्स होते हैं, उनकी वजह से भी नॉमिनेशन मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनसे ये मेक श्योर करना है कि पर्सन की रिक्वायरमेंट कनाडा में है या नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा एविडेंट हो जाता है। और या तो आपके रिलेटिव जो है वो आपकी ऑब्लिगेशन ले सकते हो, या आपका एम्प्लॉयर आपकी ऑब्लिगेशन ले सकता हो, या तीसरी चीज़ आ जाती है कि आपकी डेफिनेटली डिमांड ही है। जहाँ पे स्कार्सिटी हो गई, जहाँ पे लेबर की शॉर्टेज हो गई या स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज आ जाती है, वहाँ पे लोगों को बुलाना जो है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ रिस्क टू द एग्जिस्टिंग सिटीजन्स एंड परमानेंट रेजिडेंट्स, जिनकी वजह से गवर्नमेंट का ये डिसीजन रहा है। अब इलेक्शन के बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को अगेन होप थी कि शायद इलेक्शन होते ही अगले ही दिन जो है वो फेडरल का ड्रॉ आ जाएगा 30th को। उसके बाद भी काफ़ी सारे लोगों ने होप्स जो है वो रखी हुई हैं। अब अभी भी ड्रॉ नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इट इज़ द टाइम टू मूव ऑन। ऑलरेडी आई वुड से कि बहुत सारे लोग जिन्होंने FSWP के लिए वेट किया है पिछले कुछ ये 1 साल अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट दिसंबर 2020 के बाद कोई ड्रॉ नहीं रहा है। तो आप अगर आज अक्टूबर में है तो आप लेके चल सकते हैं कि हार्डली 2 मंथ्स हैं बचे 1 साल पूरा होने को। और अगर इन 2 महीनों में भी ड्रॉ नहीं आता है तो 1 साल में लोगों की IELTS भी एक्सपायर होंगी, एज के पॉइंट्स भी डाउन आएंगे, और कोई कंफर्मेशन नहीं होगा कि आने वाले टाइम में अगर ड्रॉ आ भी जाते हैं तो आप सेलेक्ट होंगे या नहीं। फॉर एग्जाम्पल 470 अगर हम प्रोफाइल की बात करें, किसी के 470 हैं जो कि एक प्रीवियस CRS कट ऑफ था। प्रीवियस CRS कट ऑफ क्यों कहेंगे? क्योंकि अभी दोबारा कोई ड्रॉ नहीं आए हैं फेडरल के। सो देयर इज नो क्लैरिटी कि किस नंबर पे, किस पॉइंट्स के ऊपर जो है ये ड्रॉ कंडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि जो CRS का स्कोरिंग चल रहा है वो काफ़ी हाई है, 700 अबव हाई है, 700 अबव CRS है, क्योंकि PNP वाले कैंडिडेट्स को किया गया कहीं ना कहीं नॉमिनेट। तो उसकी वजह से जो स्कोरिंग है CRS की, मैं कहूँगी वो ऑलरेडी 700 प्लस चल रही है। और फेडरल के ड्रॉ अगर आते भी हैं तो
एक्सपेक्टेड है कि शायद 470 अबव ही जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग ये सोचकर भी वेट कर रहे हैं कि हम कोई बात नहीं, जब ड्रॉ आएंगे तो रिज्यूम करेंगे, अल्टीमेटली ड्रॉ आने के बाद भी हो सकता है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगे, क्योंकि एज के स्कोर आपके कम होंगे, आईएलटीएस के स्कोर कम होंगे, आईटीए तक आपकी आईएलटीएस एक्सपायर होने वाली होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आई थिंक हमारी ऑडियंस में जिनके साथ ऑलरेडी हो रहा है। तो कोशिश करें कि उन प्रोग्राम्स में मूव कर जाएं टाइम रहते रहते ही, जिनमें आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जिसमें जल्दी चीज़ें प्रोसेस होनी पॉसिबल है। सो जल्दी से अब बात कर लेते हैं कि कौन से वो प्रोग्राम है जिसमें फेडरल वाले लोग जो है वो मूव कर सकते हैं इजीली। सो सबसे पहला है पीएनपी। पीएनपी की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स होंगे। एंड मेरे लिए बड़ी हैरानी की ये बात है कि आज के टाइम में, जबकि कोविड के बाद बहुत सारे प्रोविंसेस ने तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम में मतलब हम कह सकते हैं कि लो पॉइंट्स के बेसिस पे तो किसी कैंडिडेट को इनवाइट नहीं किया, तब भी आज भी प्रमोशंस जो है वो काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं कि SINP में आप जो है वो PR ले सकते हैं विद 60 पॉइंट्स, या आप कह सकते हैं कि नोवा स्कॉशिया में आप PR ले सकते हैं, आप ओंटारियो में PR ले सकते हैं ऑन द पॉइंट बेसिस। आई वुड बी वेरी क्लियर विद यू कि पॉइंट बेस, सिर्फ और सिर्फ अगर आप पॉइंट बेस पे चलते हैं, चांसेस आर दैट यू कैन गेट नॉमिनेशन, बट एलिजिबिलिटी के बेसिस पे मत चलें। अगर आप कहीं पे भी ये होप लगा कर बैठे हैं कि सास्कैचुअन में 60 पॉइंट्स के बेसिस पे आपका कुछ ना कुछ प्रोविजन बनेगा PR का, तो वो नहीं बन पाएगा। सास्कैचुअन में भी जॉब ऑफर के बिना या रिलेटिव के बिना बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम पे, अगर हम बात करें नॉमिनेशन आना। सिमिलरली हम ओंटारियो की बात कर लेते हैं। ओंटारियो के भी काफ़ी सारे चर्चे हो रहे हैं कि नॉमिनेशंस आए हैं, ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम में दिए गए हैं नॉमिनेशन, पर नोबडी इज लुकिंग एट द स्कोर्स, द कट ऑफ रिक्वायर्ड 450 अबव जो है वो कट ऑफ है। मैं मानती हूँ कि इसमें फेडरल वाले लोग जो हैं, जो जिनका स्कोर कम था 470 से, वो डेफिनेटली इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कैटेगरीज देखें तो कैटेगरीज काफ़ी लिमिटेड है और 453 इज द मिनिमम स्कोरिंग। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एवरेज 467 तक भी चला जाता है ओंटारियो का। मतलब कि अगर नॉमिनेशन आपको 467 पे लेना है तो बहुत ही कम लोग होंगे जो कि इसमें एलिजिबल होंगे। देन NOC इज ऑल्सो क्वेश्चन, क्योंकि सारी NOC वाले लोग इसमें क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं मिसगाइड ना हो कि ओंटारियो का जो ये प्रोग्राम है उसमें सभी लोग जो है वो क्वालिफाई हो सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, मैं अभी सिर्फ पॉइंट बेस जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी कि कौन से और प्रोग्राम है जिनमें आप क्वालिफाई हो पाएंगे। आजकल नोवा स्कॉशिया ने अपना ड्रॉ दिया, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी जो है वो आई थिंक डिस्कशन हो रही है लोगों की। नोवा स्कॉशिया ने भी जितने भी ड्रॉ दिया है उसमें आप देखेंगे तो जॉब ऑफर जो था दैट वाज द मेन पॉइंट, दैट वाज द रिक्वायरमेंट फॉर द कैंडिडेट्स। तो कहीं ना कहीं जॉब ऑफर के साथ ही सिलेक्शन हुआ। सास्कैचुअन में हाई पॉइंट्स पे सिलेक्शन हुआ। वो हाई पॉइंट्स कैसे मिले? रिलेटिव के पॉइंट्स के साथ। मतलब ओंटारियो में भी अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा हाई पॉइंट्स है और ओनली डिमांड ऑक्यूपेशंस को जो है वो कंसिडर किया गया, मोस्टली IT एंड फाइनेंशियल से रिलेटेड, जो कि नॉर्मली अगर हम उन कैटेगरीज की बात करें ना जो मैनेजरियल लेवल के लोग हैं उनका कहीं ना कहीं स्कोरिंग डाउन आ गया होता है, क्योंकि इतने सालों तक काम करते करते किसी भी अच्छी MNC में एट दैट पोस्ट ऑफ मैनेजर आपका स्कोर आपकी एज के साथ भी डाउन हो जाता है। और एक्सप्रेस एंट्री में सीधा सीधा आपका इफेक्ट पड़ता है एज का, अगर आपकी स्कोरिंग जो है वो डाउन है। तो ये प्रोग्राम 3 हमने बात की, ओंटारियो, नोवा स्कॉशिया, सास्कैचुअन की। उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें। अगेन ब्रिटिश कोलंबिया तो एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे PNP लेने के लिए जॉब ऑफर इज अ मस्ट। जॉब ऑफर के बिना आप कर ही नहीं सकते हैं नॉमिनेशन। सो ये चीज़ की वजह से हम उसे बिल्कुल साइड पे लेके चलेंगे कि वहाँ पे पॉइंट बेस तो है लेकिन जॉब ऑफर इज अ कंपल्शन। उसके बाद और अगर हम प्रिंस एडवर्ड आइलैंड कहीं की भी बात करें तो कहीं भी जेन्युइनली अगर हम बात करें तो पॉइंट बेस पे निकलना जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। या तो पॉइंट्स हाई चाहिए या डिमांड ऑक्यूपेशन बहुत ही आपका जो लिमिटेड कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो वो सही है, या आपके पास जॉब ऑफर होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एक हमारा जो प्रोविंस रह गया, दैट इज एल्बर्टा। इफ यू टॉक अबाउट एल्बर्टा PNP, तो एक ऐसा प्रोविंस जहाँ पे मैं कहूँगी कि कोविड के बाद लगा था कि सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, नथिंग वुड बी प्रोसेस्ड। LMIs या हम बात करें नॉमिनेशंस तो शायद एल्बर्टा नहीं देगा, बट जिस स्पीड के साथ एल्बर्टा ने अपना रिकवर किया है नंबर ऑफ इन्विटेशन, दैट इज ट्रिमेंडस। एंड मैं ये कहूँगी कि जितने हमारे कैंडिडेट्स सेव हो पाए हैं फॉर द नॉमिनेशन, जिनका फेडरल में कुछ नहीं हो पा रहा था, वो एल्बर्टा के ही प्रोग्राम्स की बदौलत है। अदरवाइज अगर हम बाकी किसी उस टाइम पे जिस टाइम पे कोविड की बहुत पीक पे थी सिचुएशन,
अगर हम तब की बात करें तो कोई भी और प्रोविंस ने जो है वो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग करनी ही बंद कर दी थी पॉइंट बेस के लिए। अल्बर्टा में भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि CRS 300 पे ऑल्दो आपका जो है वो केस निकल सकता है नॉमिनेशन के लिए, बट अगेन अल्बर्टा भी जो है वो आपको डिमांड ऑक्यूपेशन एज वेल एज स्पॉन्सरशिप के बेसिस पे जो है वो क्वालिफाई करेगा। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको की पॉइंट बेस पे मिल सकता है, बट फिर भी अगर हम कंपैरेटिवली सारे प्रोविंसेस की बात करें तो अल्बर्टा अगेन एक ऐसा प्रोविंस है जहां पे पॉइंट बेस के ऊपर भी कुछ सोचा जा सकता है अगर आपका ऑक्यूपेशन डिमांड में। अगर आपका ऑक्यूपेशन रैंडम डिमांड लिस्ट में मींस बिल्कुल हाई डिमांड में नहीं है तो फिर आपको उसके साथ स्पॉन्सरशिप की नीड पड़ेगी। दैट कुड बी फ्रॉम योर रिलेटिव, मींस आपका कुछ कनेक्शन हो सकता है अपने क्लोज रिलेटिव का अल्बर्टा में, PR हो सकते हैं, वो सिटीजन हो सकते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको अल्बर्टा से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। या फिर अगर हम बात करें तो आपको एम्प्लॉयर के एंड से कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मीन टू से इस टाइम पे बिल्कुल भी मिसगाइड ना हो। अगर आप कहीं पे भी ये सोच के बैठे हैं कि 470 पॉइंट्स जो है मेरे हैं और अगली बार जब भी ड्रॉ आएगा तो आई एम सिक्योर, आई डोंट नीड टू टेक एनी एक्शन, यू डेफिनेटली नीड टू टेक एन एक्शन इफ यू डोंट वांट टू स्पॉइल द एफर्ट्स ऑलरेडी डन। जो आपकी ECA है, जो आपका IELTS है, जो आपका एक्सपीरियंस है, या हम बात कर सकते हैं आपकी एज के पॉइंट्स आपको मिले हुए हैं। ऐसा ना हो कि जब तक आप वेट करते रहे तब तक आपके ये सारी ही फैक्टर्स जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए और आपको PNP में भी इनका बेनिफिट ना मिल पाए। तो जो भी लोग फेडरल के ड्रॉ की वेट कर रहे हैं उनसे मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपनी प्रोफाइल को दोबारा रिव्यू कराएं। PNPs के लिए दिस इज द राइट टाइम टू प्रोसीड, एंड हो सकता है कि जिस दिन आप प्रोसीड करते हैं PNP के लिए उससे अगले दिन ही FSWP का ड्रॉ आ जाए, लेकिन दैट इज हैविंग वेरी लेस चांसेस एज वेल एज अनसर्टेनिटीज जो है वो साथ में एसोसिएटेड है। इसी होप के साथ कि FSWP का ड्रॉ आएगा, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी स्पेंड 8 months, और इन 8 महीनों में वी हैव सीन कि जिन लोगों के CRS 310 थे, 311 थे, 320, 50 हमारे खुद के क्लाइंट्स के, उनके सभी के नॉमिनेशन भी सिक्योर हुए और ITA तक की सिचुएशन भी जो है ITA तक के स्टेज पे भी वो पहुंच चुके हैं। और अगर हम बात करें उन कैंडिडेट्स की जो फेडरल के पूल में है, जिन्होंने अपने NOC पे ध्यान नहीं दिया, जो डिमांड लिस्ट से बाहर है प्रोविंसेस के, उन कैंडिडेट्स के लिए अभी तक कोई भी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि फेडरल किस तरीके से बिहेव करेगा। सो इट्स अ क्लियर मैसेज कि अगर आप कनाडा PR लेना चाहते हैं 2021 में, यू मस्ट गो फॉर आई वुड से PNP प्रोग्राम्स, एंड PNP प्रोग्राम्स में भी कनेक्शंस को बेस लेके चलना पड़ेगा। ऑनली पॉइंट बेसिस पे अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपका प्रोफाइल एलिजिबल होना चाहिए। पूरे पॉइंट्स जितने पे ड्रॉ निकल रहा है अगर आप उतने के लिए एलिजिबल है देन यू डोंट नीड अ कंसल्टेंट। आई पर्सनली फील कि जिन लोगों का जो है जिनके पास टाइम की कमी है या जो ये चाहते हैं कि हम फाइलिंग जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड तरीके से करें और एक्सपर्टीज के साथ करें, देन यू नीड अ कंसल्टेंट। बट इफ यू कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शन यू डोंट नीड अ कंसल्टेंट फॉर द पॉइंट बेस्ड सिस्टम। हाँ, अगर आपका प्रोग्राम जो है आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है प्रोफाइल किसी भी पॉइंट बेस में, देन यू डेफिनेटली नीड अ गुड कंसल्टेंट, और उसमें आप डेफिनेटली पर्सोना को कंसिडर कर सकते हैं। उसका रीजन यही है कि जितने भी अभी तक हमने प्रोग्राम्स किए हैं हम सिर्फ उन्हीं चीजों को प्रमोट करते हैं जिनमें आपको रिजल्ट्स दिए जा सके। अल्बर्टा के साथ साथ मैं अब आपसे बात करूंगी ओंटारियो जॉब ऑफर प्रोग्राम की, जो कि फॉरेन वर्कर स्ट्रीम वाला प्रोग्राम चल रहा है। नॉर्मली हर साल ही ओपन होता है और इनका भी अपना कुछ नंबर ऑफ इन्विटेशन फिक्स्ड होते हैं जो इन्होंने देने होते हैं। हालांकि अभी इस पे कोई भी कमेंट नहीं किया है ओंटारियो की गवर्नमेंट ने कि कितने नंबर ऑफ इन्विटेशन रहेंगे एग्जैक्टली। बैक टू बैक नॉमिनेशंस आ रही हैं, बैक टू बैक जो इंटरेस्ट लेटर्स आ रहे हैं विद जॉब ऑफर, एंड बिलीव मी कि एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे 6 सीट्स वाले अगर अल्बर्टा में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस प्रोग्राम में ओंटारियो में डेफिनेटली लगा सकते हैं अपना प्रोफाइल। उसका रीजन ये है कि जॉब ऑफर प्रोग्राम जो ओंटारियो का है उसमें ना ही मिनिमम आइल्स की रिक्वायरमेंट है ना मिनिमम एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। मीन टू से दैट मीन्स कि अगर आपका प्रोफाइल में आइल्स
लिमिटेड नंबर्स हैं, 5 बैंड्स हैं, 5 ईच हैं या 5.5 हैं और आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री, देन यू कैन गो फॉर ओंटारियो पीएनपी विद जॉब ऑफर। अगर आपकी प्रोफाइल में हम लेकर चलते हैं कि एज का इशू है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है मास्टर्स, कई लोगों के पास कई बार बैचलर्स भी नहीं होता है, तो भी वो इस प्रोग्राम के अंडर जो है वो पीआर ले सकते हैं। इट्स द ईजीएस्ट प्रोग्राम टू माइग्रेट इन ओंटारियो। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस प्रोग्राम, क्योंकि कुछ लोग एक्सप्रेस एंट्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। एक्सप्रेस एंट्री लिंक प्रोग्राम नहीं है ओंटारियो का जॉब ऑफर। इसमें बेसिकली आपका पेपर फाइल ही लगता है पीआर का। द ओनली डिफरेंस इज कि नॉमिनेशन जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा और फाइल जल्दी सबमिट हो जाएगी, एंड अपनी पीआर के बिना भी आप इसमें ट्रैवल कर पाएंगे। ट्रैवल सपोर्ट लेटर आपको मिल जाती है अपना काम स्टार्ट करने के लिए ओंटारियो में जाके, सो आपको उसका इशू नहीं आएगा एंड यू कैन डेफिनेटली माइग्रेट टू कनाडा बिफोर योर पीआर कंप्लीशन। सबमिशन जो है वो यहीं से आपका हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो जो लोग भी अल्बर्टा में क्वालिफाई ना हो पाए 6 ईच के साथ, वो डेफिनेटली ओंटारियो में क्वालिफाई हो जाएंगे। तो 2 प्रोग्राम्स हैं, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स हैं दोनों। अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री अगर हम बात करें और ओंटारियो फॉरेन वर्कर स्ट्रीम, दोनों ही प्रूवन मेथड्स हैं टू गेट योर पीआर इन 2021। रेस्ट अगर हम फेडरल की बात करें तो एनालाइज जरूर करेंगे पूल को आने वाले टाइम में। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द फर्स्ट ड्रॉ कि किस तरीके से बिहेव करता है फेडरल गवर्नमेंट। एंड जो स्कोरिंग की हमने बात की है, डेफिनेटली पूल में काफ़ी सारे लोग हैं हाई स्कोरिंग के साथ, तो देयर इज़ नो डाउट कि स्कोर्स ऊपर भी जा सकते हैं। एनओसी में जो चेंजेस हुए हैं उनके लिए मैं डेफिनेटली एक सेपरेट लाइव लेके आऊँगी, जो उन्होंने टीयर में कन्वर्ट कर दिया है एनओसीज को, उनके रिगार्डिंग भी हम स्किल लेवल के रिगार्डिंग बात करेंगे। बहुत मेजर इम्पैक्ट उसमें नहीं पड़ेगा, तो वो चीज़ें सारी हम लोग कंक्लूड करेंगे इन द नेक्स्ट लाइव सेशन। अभी के लिए जो भी लोग कंफ्यूज्ड हैं, फेडरल के पूल में वेट कर रहे हैं आईटीए के लिए, वो डेफिनेटली मूव कर जाए पीएनपी के लिए, ये बेस्ट सोल्यूशन रहेगा। और जिनको लगता है कि उनकी अभी आईएएस में वैलिडिटी पड़ी हुई है या एज उनकी जो है उससे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 470 से नीचे नहीं जाएगी प्रोफाइल, तो वो वेट कर सकते हैं। बट देन ऑल्सो आई वुड से दैट यू शुड कीप अ बैकअप ऑफ पॉइंट बेस्ड सिस्टम फॉर एल्बर्टा। आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। कई बार फेडरल में आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो अकाउंटिंग मैनेजर के तौर पे लगाई होती है, जबकि आपकी कुछ ड्यूटीज जो है हो सकता है कि बुक कीपर से मिलती जुलती हो, पर आप अपनी प्रोफाइल को सिर्फ और सिर्फ अपने डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। यू नेवर गो विद द डिमांड ऑक्यूपेशन। अगर आप सही तरीके से अपनी प्रोफाइल को एनालाइज कराएंगे तो हो सकता है एक साथ ही आप फेडरल एंड पीएनपी दोनों को टारगेट कर पाएं, और दोनों में से जहां पे भी जल्दी प्रोसीड हो सकेगा आपका केस, उससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेथड्स, एंड आई थिंक I was able to provide you the information on the best ways to migrate to Canada in 2021। 2-3 तरीके हमने आज शेयर कर लिए। अगर इनके अलावा कहीं पे भी आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई और तरीका आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जो है कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू गेट लाइव विद यू। एंड एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, पॉइंट बेस्ड सिस्टम के जो आई वुड से प्रमोशंस है, उनके ऊपर बहुत सोच समझ के आप जो है वो अपनी प्रोसेसिंग फी पे करें, क्योंकि पॉइंट बेस्ड में डेफिनेटली काम करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई एम अगेंस्ट द पॉइंट बेस्ड सिस्टम, बट पॉइंट बेस्ड सिर्फ अगर आप इस टाइम पे लेके चल रहे हैं तो वो बहुत तरीके से आपका प्रोसेस होना चाहिए, सही एनओसी सही डॉक्यूमेंटेशन होगा, तभी आप इस चीज़ को क्वालिफाई कर पाएंगे, एल्स यू वुड लूज द टाइम एंड योर मनी एज वेल। तो ये चीज़ को ध्यान में रख के अपना प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करें, एंड आवर बेस्ट विशेस आर विद एवरी कैनेडा पीआर एस्पिरेंट जो कि कनाडा में मूव करना चाहते हैं विद देयर फैमिली। दिस इज आई थिंक द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर पीएनपी। आपकी कोई भी क्वेरीज अगर रहे तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है, वी आर वर्किंग ऑन देम एंड वील ट्राई टू गेट इट डन मोस्ट प्रोबेबली इन दिस वीक। सो एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो स्टडी वीज़ा यूके का अप्लाई करना चाहते हैं। जाने से पहले मैं जस्ट ये शेयर करना चाहूँगी कि जो भी बच्चे अभी भी नवंबर इनटेक करना चाहते हैं, चांस इज स्टिल देयर। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो वो डेफिनेटली अपना जो है नवंबर इनटेक कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है नवंबर इनटेक के लिए हमारे पास ऑप्शन की कैश आपको जो है विदाउट ओल्ड फंड्स मिल जाएगी, तो आप कैश जो है वो सिक्योर करें, और आप ट्रैवल जो है वो अप्रैल तक भी कर सकते हैं। दैट मीन्स यू हैव सफिशिएंट टाइम टू अप्लाई योर यूके स्टडी वीज़ा। आप यहाँ से ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं कैश लेके अपना।
उसके साथ साथ आप अपना जो है वो वीज़ा अप्लाई करवा लें। वीज़ा जैसे ही आपका मतलब 28 डेज ओल्ड फंड होते हैं आपके अकाउंट के, आपके पास स्टेटमेंट अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपका वीज़ा अप्लाई होगा और वहाँ जाकर आप जो है वो अपनी स्टडी उस टाइम पे रिज्यूम कर पाएंगे। जो आपकी ऑनलाइन स्टडीज़ रहेंगी उसमें कोई भी चार्जेस ऐसे नहीं है जो कि नॉन रिफंडेबल हो, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। नवंबर इनटेक अभी भी पॉसिबल है यूके का। दूसरी चीज़, जो लोग जैन इनटेक के लिए अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस है इस टाइम पे। यूके में अपने स्पाउस के साथ आप जा सकते हैं, विद आइल्स विदाउट आइल्स दोनों तरीके से। पैकेजेस जो है वो 7.25 से शुरू हैं, जिसमें सारे एम्बेसी चार्जेस, हेल्थ सरचार्ज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एंड द पेमेंट इज आफ्टर वीज़ा। तो लिमिटेड टाइम है, 22 अक्टूबर इज ऑलमोस्ट द लास्ट डेट। मे बी अगर एक्सटेंड होता है तो वी विल डेफिनेटली लेट यू नो, बट इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास थोड़े ही दिन बचे हैं। ज़्यादा मत सोचें, अगर आपकी सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट हो चुकी हैं तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करके ऑफर लेटर सिक्योर करें सो दैट वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कैश। दैट वॉज इट। इसके अलावा हाँ, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, दैट इज़ अबाउट कैनेडा। कैनेडा का मैंने थोड़े दिनों पहले ही we were having a meeting, you know, and like management में, and we were observing कि कनाडा के जो वीज़ाज इस बार जितने भी अप्रूव हुए, बैचलर्स वालों को वीज़ाज जो है वो मिले हैं डेफिनेटली। और जहाँ फाइलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी वहाँ गैप केसेस के साथ भी वीज़ाज मिले हैं। +2 वाले बच्चों के ऑल्दो रिजेक्ट हुए हों पर गैप केसेस के साथ ज़रूर मिले। तो काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद हमने ये चीज़ कंक्लूड की कि फाइलिंग और SOP ये दो चीज़ें हैं जो कि किसी गैप वाले बच्चे को भी जो है मास्टर्स अगर आपने इंडिया में ऑलरेडी की हुई है उसी मास्टर्स के साथ, मतलब अगर आपने 2012, 13, 15 में मास्टर्स की हुई है उसके बाद आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो चांसेस आर गुड इस टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, प्रोवाइडेड जो भी कोर्स वगैरह आपको डिसाइड करके दिया जाए उसके अकॉर्डिंग आप चलें। जिस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करने को बोला जाए आप वैसे करें तो डेफिनेटली विल गेट रिजल्ट। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जो मास्टर्स यहाँ पे किए हुए हैं और फिर भी PR के बेसिस पे नहीं बट स्टडी वीज़ा के बेसिस पे जाना चाहते हैं और बाद में अपने स्पाउस को भी जो है वो स्पॉन्सर करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली इस टाइम पे कॉल कर सकते हैं 8566028008 नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे। एंड सक्सेस रेट जो है वो गैप के साथ कनाडा स्टडी वीज़ा का डेफिनेटली रहेगा। जो फाइलिंग और SOP है वो दो चीज़ें एक्सपर्टीज हैं विच कैन गेट यू द वीज़ा एंड दैट इज विद अस। सो ये 3 मैसेजेस थे। UK PG प्रोग्राम्स Jan 2022 intake, UG programs November intake as well as Jan intake. Then third is your Canada study visa without gap, and if you want to apply for PR then go for PNP without any doubt in 2021. Thank you very much. And yes, Alekji, you can take spouse along if you're going for UK study visa, and if you're talking about Canada PR, I'm not sure, then definitely spouse will go along with you. So आपकी इसके बाद जो भी क्वेरीज रहेंगी वी विल रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। हेल्पलाइन नंबर आपके पास है 8566280008। विजिट करना चाहते हैं PR के लिए तो डेफिनेटली अपॉइंटमेंट लेके आएँ। वी डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू इन द ऑफिस। ज़रूरी है ये चीज़ क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ पे भी ज़्यादा क्वेरीज रहती प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, तो अपॉइंटमेंट लेके आएंगे तो डेफिनेटली सही रहेगा। कोशिश करें कि अपने सारे क्वेश्चंस जो है वो एक बार में ही आप नोट डाउन करके लेके आएँ सो दैट वी कैन डिस्कस एवरीथिंग अप फ्रंट। एंड अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए आना चाहते हैं तो यू कैन विजिट विद लाइक इमीडिएट अपॉइंटमेंट ऑल्सो। PR के लिए 1 डे प्रायर आप अपॉइंटमेंट ज़रूर लेके आएँ, और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो फ़ोन पे भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एंड यू कैन डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर कनेक्टिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। पेज को लाइक फॉलो कर लें, जो भी लोग हमारी ये वीडियो बाद में देखेंगे वो ज़रूर पेज को लाइक फॉलो करें। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी फॉर UK स्टडी वीज़ा, कैनेडा स्टडी वीज़ा, कैनेडा PR, IELTS PT, every सर्विस रिलेटेड टू द इमिग्रेशन। थैंक यू वेरी मच। See you soon again.